हाँ, तो आज अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपकी 8.3। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे अपन एक आइडेंटिटी लिखी थी साइन 90 माइनस थीटा है ना बराबर कोस थीटा, बस वो आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करना है लेकिन समझते हुए, ठीक है। ऐसे अगर कोस 90 माइनस थीटा होगा तो वो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वो चलता रहेगा, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये बहुत ईजी आइडेंटिटी होती है, ये यहाँ अप्लाई करनी है। सोल्यूशन अगर स्टार्ट करें इसका तो फर्स्ट का फर्स्ट है साइन 18 डिग्री 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, लेकिन एक शर्त है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को, वो आपकी मर्जी है, बोले ऊपर वाले को चेंज करो बोले नीचे वाले को चेंज करो। एक बात तो ये। दूसरी बात, हमेशा इन दोनों का सम 18 और 72 है, यानी इन दोनों डिग्री का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। ये भी शर्त पक्की है, मतलब यहाँ पर जितने भी एंगल होते हैं वो डिग्री में उन दोनों का सम यानी कि जोड़ 90 डिग्री होगा, 100% गारंटी है, तभी आइडेंटिटी लगती है, ठीक है। चलो फिर इसकी अगर बात करें तो जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, समझ रहे हो। वैसे ही अगर इसी का मैं ये कह दूं कि साइन 90 माइनस थीटा वो कोस थीटा होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, एक समझ लिया तो सारे आ जाएंगे। कि जैसे ये 70 डिग्री है, इसको मैं लिख दूँ क्या 90 माइनस 20, कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी, बात तो एक ही है। 90 में से 20 जाएंगे, 70 ही तो बचेंगे, बस यही चीज़ यहाँ करनी है। 18 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ क्या 90 माइनस 72 डिग्री, बताओ कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है आपको। 18 डिग्री को 90 माइनस 72 जब माइनस करेंगे 18 ही बचेंगे पीछे, और नीचे वाला एज इट इज, ठीक है। अब बात को समझो, ये तो रहने देना। अब एक बात को समझो कि साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। अब ये यहाँ पर माइनस करने वाला भी ज़्यादा नहीं सोचना, जितना नीचे डिग्री होता है उतना ही माइनस होगा, ये भी कंफर्म है बस। अब यहाँ अपन को साइड में लिख देना है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो सिंपल साइन 90 माइनस थीटा, तो वो हो गया कोस थीटा। लेकिन थीटा कितना 72, देखो पढ़ना सीखो। साइन 90 माइनस थीटा मतलब थीटा कितना है 72 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा मतलब 72 कोस थीटा, और नीचे भी कोस थीटा, ये कट गया बराबर 1 आ गया, ठीक है। ये था फर्स्ट। ऐसे ही बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है tan 26 डिग्री और नीचे है कोट 64 डिग्री, किसी एक को बदल दो, इन दोनों का सम 90 होगा, गारंटी है। तो tan 26 को क्या कह सकते हैं 90 माइनस नीचे वाला, ये 100% गारंटी है, और नीचे वाला एज इट इज कोट 64 रहेगा। तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, जानते हो उस चीज़ को। तो बस ये हो गया कोट और थीटा हो गया 64, और नीचे वाला भी कोट 64 है, इससे कट गया, तो इसका आंसर भी क्या है 1। ऐसे ही बात करते हैं थर्ड पोर्शन की, थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है कोस 48 माइनस साइन 42, इन दोनों का सम भी 90 हो रहा है, तो बड़ा इजी है, किसी एक को बदल दो। ये कोस थीटा है, तो कोस 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि पीछे 90 में से 42 जाएंगे तो 48 ही बचेंगे, लेकिन किसी एक को बदलना है, एक को एज इट इज रखना है, तो किसी भी एक को बदलो, आपकी इच्छा है, आंसर सेम आएंगे। इसको अपन एज इट इज रखा, इसको बदल लिया। अब कोस 90 माइनस थीटा साइड में कहीं लिख देना, यहीं पर ब्रैकेट बना के, कि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। तो कोस 90 माइनस थीटा ये हो गया साइन थीटा, थीटा कितना है 42 डिग्री, इधर भी साइन 42 डिग्री, यहाँ फॉर्मूला लिख देना ये वाला, ठीक है। इससे कट गया, 0 आंसर आया, ठीक है। थर्ड पोर्शन का 0 आंसर आया। ऐसे ही अपन बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की, इसी की यहीं कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। कोसेक 31 माइनस सेक 59, दोनों का सम बिल्कुल 90 हो रहा है, किसी एक को चेंज कर लो। ये कोसेक 31 है, तो इसको लिख दूंगा 90 माइनस 59, मतलब ये इजी क्यों है, क्योंकि सम 90 होता है, तो 90 में से वही माइनस करना जो नेक्स्ट आगे वाला है, जिसको बदल रहे हो उसके आगे वाला। हर चीज़ तो ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। सेक 59 कोसेक 90 माइनस थीटा, साइड में लिख देना फॉर्मूला कि कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो गया सेक, और थीटा कितना है 59 डिग्री, और इधर भी सेक 59 डिग्री, इससे दोनों सेम टू सेम कट गए, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा 0। तो बहुत ज़्यादा इजी था ये फर्स्ट का चारों पार्ट कंप्लीट।
अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी काफ़ी इजी है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो पार्ट है कह रहा है शो दैट दिखाइएगी, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है और अपन को वन आंसर लाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष है 1048, 1023, 1042, 1067, ठीक है, सब मल्टीप्लाई में है। अब वो जोड़े उठाने हैं, मतलब वो पेयर उठाने हैं जिनका सम 90 डिग्री हो रहा हो, जैसे 48 और 42 का सम 90 डिग्री हो रहा है, 23 और 67 का सम 90 डिग्री हो रहा है। तो अपन किसी एक को बदल लेंगे, जैसे ये जोड़ा बना 90 का, तो किसी एक को चेंज करना है, जैसे 1048 है, इस 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 42, क्योंकि जो जोड़ा बनता है 90 में से वो नेक्स्ट वाला नंबर चेंज करना, जिसको चेंज करो उसको नेक्स्ट वाला नंबर माइनस करना है, बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसको चेंज कर दिया, ये 10 और इस 42 को एज इट इज लिख दिया। पूरी बात ध्यान से समझना, ये दो जोड़े उठाए थे अपन ने, इसको चेंज कर दिया, इसको अपन ने, और एक काम और करना, फिर आप एक लाइन और लिख लेना, चलो यहाँ पर 1048, 1042, मतलब पास पास लिख दो इनको, थोड़ा ज़्यादा बेटर सोल्यूशन हो जाएगा। फिर 1023 और 1067, बस। अब ठीक है, अब ये दो जोड़े बन गए, फिर ये दो जोड़े बन गए, यहाँ पर किसी एक को चेंज कर दो, ठीक है। अब जैसे कि 1023 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67, और ये एज इट इज रह जाएगा 1067 का 1067 रह जाएगा, ठीक है। मतलब दो दो के जोड़े बना लो और फिर उसके बाद में किसी एक को चेंज कर दो। 1090 माइनस थीटा लिख देता हूँ साइड में, कि 1090 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, बस। इसका मतलब 1090 माइनस थीटा हो गया कोट थीटा, मतलब 42 डिग्री। फिर 1042 अपनी जगह, फिर 1090 माइनस थीटा कोट थीटा, और वो 10 थीटा का 10 थीटा। अब क्या करना है, अब ये कोटेन का जोड़ा, कोटेन का जोड़ा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था जब अपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला वाला जो वीडियो देखा था, कि टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा, होता है कि नहीं होता। हालांकि साइन अपॉन कोस भी होता है, लेकिन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अभी उसको बदलने में फ़ायदा नहीं है अपने, मतलब वो आगे बताऊंगा जब साइन कोस के टर्म में बदलते हैं। अभी अपन को कोट में बदलेंगे तब ये कोट से कोट कटेगा, लेकिन अगर इसको साइन अपॉन कोस में बदल दोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसे ही जैसे कोट 67 डिग्री है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट 67 डिग्री, क्योंकि 10 होता है 1 अपॉन कोट, तो इससे ही कट जाएगा। मतलब ओवरऑल सोल्यूशन सब कट के आंसर क्या है 1 × 1 × 1 × 1, यानी कि 1 आपका इसका आंसर आ जाएगा, जो कि RHS है। तो हो गया LHS बराबर RHS, हैंड्स प्रूव्ड। इस तरीके से सोल्व करना है ना, काफ़ी इजी। ऐसे ही सेकंड उठा लो, सेकंड के अंदर भी जोड़े बना लो। कोस 38 डिग्री है, ठीक है, और इसका पार्टनर क्या बन सकता है 50, ये तो खैर वैसे पास पास में लिखे हुए हैं, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ठीक है। और अपन को इसका आंसर 0 आना चाहिए, तब अपन सही है। किसी एक को बदल लो, कोस 38 को क्या लिख सकते हैं अपन 90 माइनस 52 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होगा। और इसको बदलो मत, किसी एक को बदल दो, ठीक है। माइनस साइन 38 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 52, और साइन 52 का साइन 52 एज इट इज। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और कोस थीटा का कोस थीटा। ऐसे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और साइन थीटा का साइन थीटा। अब देखो साइन 52 कोस 52, साइन 52 कोस 50, वो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल एज इट इज वैल्यू है। ये कट के क्या हो गया 0, जो कि क्या है RHS। तो LHS बराबर RHS हो गया। तो काफ़ी इजी है ये थे। अपने थोड़ा बस ध्यान नहीं रखना है कि कहीं मल्टीप्लाई में या फिर कोई माइनस प्लस है, उसका ज़रूर ध्यान रखना, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, अच्छे से इसको आपको समझना है। ये कह रही थी tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री, लेकिन पढ़ना आना चाहिए इसको, मतलब कैसे समझते हो आप पढ़ते टाइम। tan 2 इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री,
तो मतलब इसका ये है कि tan 2a मत पढ़ो, इसको tan थीटा पढ़ो, tan थीटा, और थीटा की जगह क्या है 2a। वैसे ही इसको क्या पढ़ो, कोट a माइनस 18 डिग्री मत पढ़ो, इसको भी कोट थीटा पढ़ो, tan थीटा कोट थीटा। समझ गए, ताकि इजी सोल्यूशन हो जाएगा। अब सुनो, अब किसी एक को बदलना पड़ेगा, क्योंकि tan को बदलेंगे तो कोट ला देगा, या फिर कोट को बदलेंगे tan ला देगा। दोनों सेम होने जरूरी है, या तो दोनों tan tan हो या दोनों कोट कोट हो, तभी एक ही वैल्यू निकलेगी। क्योंकि वो क्या कहना चाह रहा है, वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, यानी कि 2a जो है वो न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री छोटा है। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान याद करना, लेकिन किसी एक को तो बदलना ही पड़ेगा। सपोज ये tan थीटा है, एक छोटी सी बात लिखाता हूँ आपको मैं, कि मैं tan थीटा कब होता है, जब कोट 90 माइनस थीटा होता है, तब जाके tan थीटा आता है। ये बात मानते हो? बस, तो यहाँ पर ये जो tan थीटा है, इसको मैं क्या लिख दूँ, कोट 90 माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, और आगे वाला अपना वो एज इट इज, ठीक है, a माइनस 18 डिग्री। पूरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है, a माइनस 18 डिग्री। अब क्या हुआ, कोट से कोट हो गया कंपेयर, तो पीछे क्या बच गया, 90 माइनस 2 है, और इधर बच गया a माइनस 18 डिग्री। बात समझ में आ गई? और ये वाली फॉर्मूले वाली चीज़ यहाँ लिख देना इस जगह, ये ठीक है। चलो इसके बाद नीचे करते हैं, या फिर एक स्टेप यहाँ जाएगी, तो 90 18 को इधर ले आओ, तो वो हो जाएंगे प्लस के, a अपनी जगह ही था, 2a को उधर भेज दो, तो ये हो गया प्लस का। अब नीचे आओ, ये हो गया 108 डिग्री, ठीक है, और 1a और 2a, ये हो गया 3a। ध्यान रखना, 1a और 2a 3a, तो 108 में 3 का डिवाइड कर लोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में नीचे आके कट जाएगा, तो 3 3 9 और 36 डिग्री एक की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ गया। अब एक तरीका और है, आप ये सोचो, सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड दूसरा तरीका वो ये है कि अगर आप इसको ना बदल के tan 2a को, जैसे कोई स्टूडेंट हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि ये बदलें, तो ठीक है, इसको रहने दो, और ये जो कोट थीटा है इसको बदल दो। चाहे कोट थीटा कब होता है, कोट थीटा कब होता है, जब tan 90 माइनस थीटा होता है, तब जाके कोट थीटा होता है ना। तो ये कोट थीटा कब होगा, जब अपन इसको ऐसा लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा, लेकिन वो थीटा क्या है, a माइनस 18 पूरा थीटा है। तो मतलब इसके लिए थोड़ी सी स्टेप ऐसी चलानी पड़ेगी, 90 माइनस और उसको ब्रैकेट में, क्योंकि अंदर की वैल्यू है कि माइनस की रहेगी। तो tan 2a इक्वल्स टू tan, अंदर सोल्व कर लो 90, जब बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो a हो जाएगा माइनस का, 18 हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। इसके बाद देखो tan 2a इक्वल्स टू tan 90 और 18, 108 डिग्री, 108 डिग्री और माइनस a हो गया। अब tan से tan कंपेयर हो गया, तो पीछे क्या बचा, 2a इक्वल्स टू 108 डिग्री माइनस a। अब 2a अपनी जगह, ये a इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो गया 108 डिग्री। 2a और 1 है 3a, 108 डिग्री, तो a की वैल्यू 108 अपॉन 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 9 3। मतलब बात वही है, आंसर वही आएंगे, कोई टेंशन नहीं। मैं आदत है कि मैं सारे तरीके बताता हूँ, तो अगर आप इसको बदलते हो तो भी 36 आएंगे, और इसको बदलते हो तो भी 36 आएंगे, किसी एक को बदल लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, छोटा सा 1 मार्क्स में आ सकता है। ये कह रहा है कि इफ tan इक्वल्स टू कोट बी देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यदि tan a बराबर कोट बी है तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी 90 डिग्री हो जाए। बहुत ईजी है। सोल्यूशन करने से पहले एक बात को समझ लो, किसी एक को बदलना है। हमें गिवन क्या है, गिवन यानी कि दिया है, क्या दिया हुआ है कि tan a इक्वल्स टू कोट b, किसी एक को बदलना है। सपोज ये tan a नहीं पढ़ना, मैंने कहा था ना इसको पढ़ना सही है, tan a नहीं tan थीटा पढ़ना है। तो एक बात बताओ, tan थीटा कब होता है, जब कोट 90 माइनस थीटा होता है ना, तब जाके tan थीटा आता है। ये बात तय है। तो यहाँ पर tan a है, तो tan a मान लो चाहे tan थीटा मान लो, कब होगा, जब इसको अपन ये लिखेंगे। मतलब मैं tan a को ये लिख दूँ क्या, कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह a है, और इधर भी कोट b। ऐसा क्यों किया, ताकि कोट से कोट कंपेयर हो जाए और हमारे पास a और b बचे सिर्फ और सिर्फ, और 90 डिग्री बचे, तो 90 भी नहीं था तो 90 के टर्म में बदल लिया, कोट कोट को कंपेयर कर खत्म भी कर दिया और a और b बच गया। ऐसा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। कोट से कोट कंपेयर हो गया,
पीछे बचा 90 माइनस ए और इधर बचा बी। अब ए को उधर भेज दो तो 90 इक्वल्स टू बी, तो अपनी जगह ए जाके उधर हो जाएगा, चाहे ऐसा लिखो या फिर एक ही बात है, ए प्लस बी को इधर लिख दो, ए पहले लिख दो बी बाद में लिख दो और 90 डिग्री, बात एक ही है। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्ध, यानी कि इति सिद्धम बहुत ईजी है, तो ये भी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसा क्वेश्चन भी अभी मैंने किया था, शायद 3rd क्वेश्चन की तरह ये है अभी, ठीक है। इसमें दे रखा है यदि सेक 4 इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4 एक न्यून कोण है तो ए का मान गया, तो वैसा ही है, सेक 4 इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री वेयर 4 इज इन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री छोटा होना चाहिए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन, सेक 4a इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, किसी एक को बदल लो, अभी जो मैंने 2 तरीके बताए थे आपको, एक बदल लो, सेक थीटा बोलना है इसको, ठीक है। और सेक थीटा को अपन क्या कह सकते हैं, सेक थीटा कब बना होगा, जब कोसेक 90 माइनस थीटा हुआ होगा तब सेक थीटा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ये कह सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, इसको कह सकते हैं सेक थीटा को, बस थीटा की जगह 4a मानना है, ठीक है। और आगे वाले को एज इट इज रखो क्योंकि किसी एक को बदलना है। अब क्या होगा, कोसेक से कोसेक कंपेयर हो गया, तो पीछे क्या बच गया 90 डिग्री माइनस 4a डिग्री, इधर बच गया a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है कि वैल्यू को एक तरफ कर दो, डिग्री को 90 और 20 आ जाएगा इधर, और a अपनी जगह ही 4a को भेज दो उधर, तो 4a हो जाएगा प्लस 5। ये वाली जो बात है ना, इसको आपको यहाँ लिखनी है ऐसा बना के, ठीक है, बॉक्स बना के। फिर 90 और 20 तो हो गया 110 डिग्री, और a और 4a हो गया 5a, ठीक है। तो 110 डिग्री में 5 का चला जाएगा डिवाइड, भाग 5 से ही कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई 22 डिग्री यानी 22 डिग्री। काफ़ी इजी था, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि ऐसा कुछ, यानी कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस अपॉन 2 इक्वल्स टू कोस ए बाई 2। कहने का मतलब ये कि ट्राइंगल के जो अंतः कोण होते हैं यानी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, उनका सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री सम होता है, ये अपन को पता होना चाहिए। मतलब ये है कि आपको लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ये बात अपन को पता होनी चाहिए। और उसने कहा ट्राइंगल है वो ABC है, ABC, ठीक है, ABC, और ये इसके इंटीरियर एंगल होते हैं, इन तीनों का सम 180 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात हमने यहाँ लिख भी दी, ठीक है। फिर उसने कहा तो अगर ऐसा है तो फिर ऐसा दिखाओ, ठीक है। तो A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब करना क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उसको थोड़ा, हमेशा ये ट्रिग्नोमेट्री है, हमेशा वो चीज़ देखो जो हमें शो करवानी है। हमें B प्लस सी इधर रखना है और A को उधर भेजना, देख लो पहले A उधर है और B प्लस सी, पहले छोटी छोटी बातें देखो। इसका मतलब हमें B प्लस सी, इसको ऐसा रखो, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं अपन, A को उधर भेज देंगे, बात तो एक ही है, माइनस में चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ऐसा कर सकते हैं। फिर हमें नोटिस करना है कि और क्या चाहिए हमें आंसर में, अपॉन में 2 चाहिए, अपॉन में 2 कभी नहीं आ सकता है इसको देख के, तो फिर हम दोनों तरफ क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग, यानी कि डिवाइड करने पर, ठीक है, भाग करने पर, यानी कि बोथ साइड डिवाइड बाय 2, 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो B प्लस सी में भी 2 का भाग और 180 डिग्री माइनस A इसमें भी 2 का भाग। एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे अपन कोई वेट करते हैं, किसी वजन करते हैं, मतलब किसी का तराजू होती है, ताकड़ी होती है, तो पकड़ के अपन वेट करते हैं। अगर यहाँ पर 5 किलो वेट रखा हुआ है, इधर भी 5 किलो वेट रखा हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनना, लेकिन अगर यहाँ पर आपने 2 kg का वाट और रख दिया तो इधर भी 2 kg का वाट रख दो, बोले कोई फर्क पड़ा क्या, बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों साथ साथ, मतलब वो बिल्कुल वैसे की वैसी बैलेंस रह गई,
सेम टू सेम चीज़ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई भी चेंज करो खुद से, वो दोनों तरफ होना चाहिए। तो 2 इसमें डिवाइड किया तो 2 इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा, वरना एक तरफ नहीं कर सकते आप। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक बात है। अब अपन को और क्या चाहिए? अच्छा, एक स्टेप इसकी और लिख सकते हैं अपन कि b+c/2 इक्वल्स टू, ये 2 इसके नीचे भी, ये 2 इसके नीचे भी है, तो इस 2 को इसमें जब डिवाइड हुआ तो ये तो हो गया 90 डिग्री, लेकिन ये इसके नीचे। ये हमेशा ये चीज़ें समझनी है कि जब ऊपर प्लस या माइनस हो, ध्यान से सीखो कि कोई वैल्यू के बीच में ऊपर या नीचे कहीं पर भी प्लस या माइनस हो, तब ये जो नीचे की वैल्यू होती है वो दोनों के नीचे होती है बारी बारी। यानी 180/2 माइनस a/2, यानी 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस a/2, ऐसा है ये। तो इससे तो ये कट गया तो 90 हो गया, लेकिन इससे कुछ कटा नहीं, a/2 का a/2 रह गया। ठीक है, अब हमने सोचा कि यार ये तो ठीक है, b+c/2, अगर इधर साइन आ जाए ना इस साइड, भाई अगर इस साइड साइन आ जाता है तो आंसर आ जाता है। फिर हमने सोचा यार इधर तो साइन ले लेंगे, लेकिन फिर इधर तो हमें साइन चाहिए ही नहीं, वहाँ तो कोस चाहिए। फिर हमने सोचा अच्छा एक काम करते हैं, अगर इधर साइन लेंगे ना तो ये तो अपना आंसर हो जाएगा, और यहाँ जैसे ही साइन लेंगे तो वो बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, लेकिन थीटा है बाई 2। ध्यान से सोचो, यहाँ अगर साइन लिया तो बन गया साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कोस थीटा, कोस थीटा वही चाहिए। इसका मतलब हमने सही सोचा, दोनों तरफ साइन थीटा से गुणा करने पर, ठीक है, या लेने पर एक ही बात है, यानी कि बोथ साइड मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। और जैसे ये बात लिखी, मतलब हमने साइन थीटा को b+c/2 से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, और साइन थीटा को 90, साइन थीटा मत लिखना, ओनली फॉर साइन सॉरी, ठीक है, साइन से इसको भी 90 माइनस a/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन बस हमारा काम हो गया। ये तो इसमें तो कोई बदलाव या चेंजेस हुआ नहीं, क्योंकि ये तो एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ चेंज हो गया। हम जानते हैं क्या कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, ठीक है, बस ये चीज़ लिख दी, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। थीटा कौन है बाई 2, बस ये हैंस प्रूव्ड हो गया। तो बड़ा इजी है, थोड़ी सी बातें सोचनी है, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जो भी चेंजेस अपने तरफ से हम कर रहे हैं वो दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफ नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। हाँ, अब ये 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है आपका। बहुत इजी सी एक्सरसाइज थी, छोटी सी। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में के पदों में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आना चाहिए 0 और 45 के बीच में, मतलब 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में आंसर आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मैं आपको मोटा मोटी समझाऊँ तो अपन क्या करेंगे कि क्वेश्चन ले रहे हैं साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, ठीक है। अब इसका आंसर इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तो क्या करें, किसी एक को बदलने से तो फायदा नहीं। एक कब बदलता है, जब दोनों का सम 90 डिग्री हो। हमेशा ध्यान रखना, किसी एक को तब ही बदलना है, साइड में कहीं लिख लो, हमेशा एक को तब ही बदलना है जब दोनों का सम 90 डिग्री 90 डिग्री हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों का सम 90 से ज़्यादा है, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, 67 को अपन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा को कि 90 माइनस 23 डिग्री, क्योंकि ये 90 इसको लिख सकते हैं भाई। बात तो है कि 67 को 90 में 23 माइनस करेंगे तो 67 बचेगा। वैसे ही कोस 75 को भी लिखा जा सकता है 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है। 90 में से अगर 15 माइनस कर देंगे, 15 माइनस कर देंगे तो 75 ही बचता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस और थीटा, ठीक है, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। बस ये ही आपका आंसर हो जाएगा। इसकी बात भी सही है, इसने क्या कहा था कि 0 और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो 0 और 45 डिग्री के बीच में है। और यहाँ एक छोटी सी बात लिख देना कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, कि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। एक तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बस सिंपली ये आपको दो फॉर्मूले लिख देना है।
और ये था आपका 7वां क्वेश्चन, 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। इस तरीके से ओवरऑल 8.3 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट। चलो फिर 8.3 कंप्लीट हो गया, साथ में इसके 2-3 एग्जाम्पल है वो भी साथ के साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके एक ही वीडियो में काम हो जाएगा इसका। तो एग्जाम्पल 9 है, सोल्यूशन देखो इसका। tan 65 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री, ठीक है। तो बड़ा इजी है, किसी एक को चेंज कर लो। जैसे अपन इसको चेंज कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन उतारते हैं अपन। ये क्वेश्चन है आपका और ये कह रहा है इसका मान ज्ञात करो, तो किसी एक को बदल दो। tan थीटा, tan 65 क्या कह सकता हूँ मैं, 90 माइनस 25 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, और नीचे वाले को एज इट इज रहने दो। तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइड में लिख देना यहाँ पर कि tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कोट थीटा कोट 25 डिग्री और नीचे वाला भी कोट 25 डिग्री, ठीक है। कट के 1 आंसर आ गया। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9। ऐसे सोल्यूशन करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 10 का। बहुत ईजी है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे क्वेश्चन करके आ रहे हैं। साइन 3a इक्वल्स टू कोस a माइनस 26 डिग्री। 3a एक्यूट एंगल है, वही सेम थ्योरी, a की वैल्यू निकालनी, किसी एक को बदल दो। साइन 3a मत बोलो, साइन थीटा बोलो, और साइन थीटा को अपन क्या कह सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। भाई साइन थीटा कब बनेगा, जब कोस 90 माइनस थीटा होगा तभी तो साइन थीटा आएगा। बस थीटा की जगह 3a है, तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। और बाकी एज इट इज अपना वो का वो a माइनस है बीच में, a माइनस 26 डिग्री, ठीक है, 26 डिग्री। अब कोस से कोस कंपेयर हो गया, तो पीछे क्या बचा, 90 माइनस 3 है तो यहाँ बच गया, और a माइनस 26 यहाँ बच गया। अब क्या करो कि 90 अपनी जगह ही है, और इस 3 को उधर भेज दो, 26 को इधर ले आओ। तो 26 जब इधर आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के, और जब 3 उधर जाएंगे वो भी हो जाएंगे प्लस के। इसके बाद में क्या हो जाएगा कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये तो हो गया 6 और 9 2 11, 116 हो गया, इधर हो गया 4a, तो 116 ये अपॉन में चला जाएगा, 4 a का a, इसे कट जाएगा, बड़ा सिंपल है ना। तो 4 2 ज़ा 8, बच के 3 और 4 9 36, 4 9 जा 36, तो a की वैल्यू आ जाएगी 29 डिग्री। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं अपन। अब देखो लास्ट आपका 11 एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया है। कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। वही सेम क्वेश्चन जो भी किया था अपन ने, बहुत ईजी है। कोट 85 डिग्री कोस 75 डिग्री, दोनों का सम 90 नहीं हो रहा ना, तो सब दोनों बदले जाएंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, कोट 90 माइनस 5 डिग्री लिख दो इसको, यस, क्योंकि 90 में से 5 जाएंगे तो 85 बचता है, और इसको 90 माइनस 15 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है, 75 बच जाएगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और सेम वही है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा की जगह 5 डिग्री है, और ये भी हो गया साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा हो गया, थीटा की जगह 15 डिग्री है। बस, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 और 45 के बीच में आना चाहिए। तो देख लो बोले 0 और 45 के बीच में ही है, और ये था आपका 11वां एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हुआ क्या कि आज की वीडियो में 8.3 भी कंप्लीट, और उससे पहले के सारे एग्जाम्पल भी कंप्लीट। अब करेंगे बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज 8.4, ठीक है, ओके।